आज हम बात करेंगे शुक्र ग्रह की अन्य ग्रहों से जब युति बनती है तो उसका क्या फल या क्या सर्कमस्टांसेस हमें देखने को मिलते हैं। अब मान लीजिए शुक्र की गुरु के साथ युति हो जाए किसी भी भाव में, या फिर शुक्र की राशि वृषभ राशि में गुरु बैठे हों तो भी ये युति मानी जाएगी, या फिर शुक्र और गुरु एक दूसरे को दृष्ट कर रहे हो या एक दूसरे को देख रहे हो। तो इस युति में क्या होता है आपकी, यह इंसान पहले शुक्र गुरु की युति को जानने से पहले हम समझते हैं शुक्र किस चीज का कारक है। शुक्र आपकी वेल्थ का कारक है। शुक्र को हम वेल्थ मानेंगे और गुरु गुरु अध्यात्म का कारक है। अब मान लीजिए किसी इंसान को वेल्थ चाहिए अपनी लाइफ में, तो उस इंसान को अपने गुरु का आदर करना होगा। हमेशा गुरु का आदर करना होगा। दूसरा, जितना वो धर्म कर्म में अपनी वेल्थ में से कुछ दान देगा उतनी उसकी वेल्थ में इजाफा होगा। शुक्र गुरु यह बताता है हमें। सेकंड हाउस में ही वृषभ राशि में गुरु बैठे हो तो क्या दर्शाता है, इस इंसान के पास तब वेल्थ आएगी, तब इसकी वेल्थ ग्रोथ होगी जब ये गुरु से जुड़े कार्य या एक्टिविटीज अपनी लाइफ में करेगा। गुरु धर्म का सिंह माना जाता है एक तरीके से। धर्म, जो इंसान अपने धर्म की अवहेलना करता है उसकी वेल्थ कभी नहीं बढ़ सकती, क्योंकि गुरु क्या है, गुरु आइडियलिस्टिक है। आपके जो मॉरल्स हैं आपकी लाइफ में, आपको अपने मॉरल्स से नहीं हटना है। कि जो भी आपके लाइफ में आप जिन मॉरल्स को अपना आधार बनाकर जीवन जीते हैं उन मॉरल्स को कभी खत्म नहीं करना चाहिए। उन मॉरल्स को जब तक आप अपनी लाइफ में रखेंगे तब तक आपकी वेल्थ बढ़ती जाएगी। शुक्र और गुरु यह दर्शाता है आपको। अब बात करते हैं शुक्र राहु की। शुक्र राहु में एक बात बहुत अच्छी है। शुक्र क्या है, वेल्थ, और राहु क्या है, एक्सपेंड कर देता है। किसी भी चीज का दिखावा राहु है। जिस जातक की कुंडली में शुक्र राहु का कंजंक्शन हो, किसी भी भाव में हो, अभी हम सिर्फ कंजंक्शन की बात कर रहे हैं, किसी भी भाव में हो, तो वह इंसान जब तक आडंबर दिखावा नहीं करेगा तब तक उसकी वेल्थ नहीं बढ़ेगी। बहुत से लोग आपने देखे होंगे जिनके अल्ले पल्ले कुछ नहीं, लेकिन दिखावा एक नंबर का करेंगे और उन्हीं से उनकी वेल्थ जनरेट होती है। और अगर वो ऐसा करेंगे नहीं तो उनकी वेल्थ जुड़ेगी नहीं, बनेगी नहीं। शुक्र राहु का ये बहुत अच्छा कंजंक्शन है। अगर इंसान डिप्लोमेट हो, साथ में वो इंसान दिखावा करता होगा तो उसकी वेल्थ ऑटोमेटिक बढ़ेगी। अगर वो ये काम नहीं करेगा तो उसकी वेल्थ गिरनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि राहु तो एक्सपेंड है। आपको अपने वेल्थ का एक्सपेंशन करना है। एक्सपेंशन कैसे होगा, वो राहु करवाएगा। राहु को पीड़ित नहीं करना है। कैसे पीड़ित नहीं करना है आपने राहु को, जो कार्य वह कह रहा है करने को वो हमें करना ही करना है। राहु जो निचले स्तर के लोग होते हैं, जैसे जो साफ सफाई करते हैं, जो भी हमारे घर पे कूड़ा उठाने आते हैं या आपके ऑफिस में साफ सफाई करते हैं, उनका आपको हमेशा ही ध्यान रखना है। कभी उनका अपमान नहीं करना है, उनका हमेशा आदर करना है, तो भी आपकी वेल्थ ऑटोमेटिक बढ़ेगी। ये आपने ध्यान रखना है। राहु क्या है, राहु एक तरीके का अगर हम देखा जाए तो इसको वायरस कहा जाता है। वायरस, कीटाणु। कीटाणु को साफ कौन करेगा, जो साफ करने आ रहा है। अगर आप उसका अनादर करेंगे तो आपकी वेल्थ ऑटोमेटिक कम होती जाएगी। ये है शुक्र राहु। शुक्र राहु वाला इंसान सबसे अमीर इंसान बन सकता है अगर वो अपने राहु को, जो उसको करवाना चाह रहा है राहु, अगर वो वह कर ले।
यह बहुत अच्छी चीज है शुक्र राहु की। ये हुआ शुक्र राहु। अब शुक्र और शनि का अगर युति हो, कंजंक्शन हो किसी हाउस में आपके, शनि क्या है? शनि है कर्म। आप काम करो, पैसा आपको अपने आप आ जाएगा। शनि शुक्र की युति यह बताती है। कर्म नहीं करोगे तो वेल्थ नहीं आएगी। किसी भी हाउस में ये युति बने, आपको बस कर्म करना है, बैठना नहीं है, आराम नहीं करना है। कर्म करते रहोगे, वेल्थ आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि शनि कर्म का कारक है। शनि काम का फल देते हैं। शनि शुक्र की युति हो जाती है, जितना काम करोगे उतनी आपकी वेल्थ में इजाफा होगा। और सेम शनि के लिए भी वही चीज हम इंप्लीमेंट करते हैं जो राहु के लिए, कि इन लोगों का भी अनादर नहीं करना है, उससे शनि आपके अशुभ हो जाते हैं, शुभ प्रभाव नहीं देते हैं। और अब हम बात करते हैं शुक्र और मंगल की। शुक्र और मंगल की जिससे जिस भी भाव में युति हो इनकी, तो मंगल क्या है? मंगल है भूमि का कारक। यह इंसान जितना भूमि से जुड़े कार्य करेगा, इसको इतनी वेल्थ मिलेगी। प्रॉपर्टी से जुड़ा काम करेगा, वेल्थ मिलेगी। या मंगल से रिलेटेड जो भी हमारे एट्रीब्यूट्स हैं, उनसे रिलेटेड जो भी कार्य करेगा, उससे उसको वेल्थ मिलेगी। अब दूसरा, मंगल क्या है? देहा, हमारा शरीर, स्वयं हम। जितना जितना आप अपने शरीर को स्वस्थ रखेंगे, उतनी आपकी वेल्थ बढ़ेगी। टेक्निकली जोड़ के देखो ना, मंगल क्या है? आप स्वयं। मंगल शुक्र की युति में क्या है? आप हस्बैंड और शुक्र आपकी वाइफ। जितना वाइफ की रिस्पेक्ट करोगे उतनी वेल्थ बढ़ेगी। जितना अपनी शरीर का ध्यान रखोगे उतनी वेल्थ बढ़ेगी। और दूसरी चीज, मंगल शुक्र में एक बात और आपको देखने को मिलेगी। किसी के मंगल शुक्र की युति 4th हाउस में हो, तो उसे आप आंख बंद करके कह सकते हैं कि भाई तुम प्रॉपर्टी का काम कर रहे हो, वो फलेगा ही फलेगा तुम्हें। प्रॉपर्टी रिलेटेड, वाहन रिलेटेड, इन 4th हाउस से रिलेटेड जो भी एट्रीब्यूट्स होते हैं मंगल शुक्र की युति में, और यह है जातक इस रिलेटेड कार्य करने से बहुत अच्छा अपने वेल्थ को ग्रो कर सकता है। मंगल शुक्र में हम ये भी कह सकते हैं कि अगर आप मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में अपनी वेल्थ में से कुछ हिस्सा दान में देते हैं, तो आपकी वेल्थ ग्रोथ होगी। क्योंकि जिस ग्रह की वजह से आपको वेल्थ मिल रही है, अगर आप कुछ अंश आप उन ग्रह के नाम भी दान कर देते हैं, तो आपको ऑटोमेटिक वेल्थ में इजाफा होता है। ठीक है, अब बात करते हैं शुक्र और बुध की। बुध, शुक्र बुध। बुध क्या है? बुध स्टडी है, बुध कंसल्टेंट है, बुध फाइनेंस है। बुध जातक, शुक्र और बुध की जिनकी युति होती है, उस इंसान को जितना पढ़ना चाहिए उतना ही पढ़ेगा और उतना ही फल मिलेगा। जितना भी पढ़ेगा उतना फल मिलेगा उसे, ऑटोमेटिक। बैठ के लिखते रहो, जो चीज आपको अच्छी लग रही है वो लिखते रहो, ऑटोमेटिक वेल्थ बढ़ने लग जाएगी। कंसल्टेंसी का काम कर रहे हो, अच्छे से करो, वेल्थ बढ़ जाएगी ऑटोमेटिकली। ग्रह जो आपसे करवाना चाह रहे हैं, वह अगर हम करते हैं तो वो अपना 100% सपोर्ट और फल देते हैं हमें। शुक्र बुध की युति जैसे, अब आप मान लीजिए शुक्र बुध की युति किसी की यहां पर है, 5th हाउस में है, तो क्या हम उसे कह सकते हैं कि यार अगर आप टीचिंग का प्रोफेशन करें तो क्या आपको फलेगा? कह सकते हैं, वही उसकी ऑटोमेटिक वेल्थ बन जाएगी। क्योंकि ये भाव कौन सा है? शिक्षा रिलेटेड भाव है, शेयर मार्केट रिलेटेड भाव है। क्या अगर वो इंसान शेयर मार्केट की कंसल्टेंसी करे तो उसे लाभ होगा? ऑटोमेटिक होगा। टीचिंग करना चाहे ऑटोमेटिक लाभ होगा। युति जिस भाव में बैठी होती है, अगर आप उस भाव से रिलेटेड कार्य करते हैं, उसको अपना व्यवसाय बना लेते हैं, तो आपको 101% लाभ होता ही होता है। अब शुक्र और चंद्रमा। चंद्रमा को हम सब लोग
हमेशा पहले माँ के नाम से ही जानते हैं, माता। यह जातक जितना चैरिटी करेगा उतनी इसकी वेल्थ बनेगी, जितनी चैरिटी करेगा। कैसे? माँ का काम क्या होता है? देना। हमेशा माँ कभी लेती नहीं है, वो हमेशा देती है। जितना दान करते जाओगे उतनी आपकी वेल्थ में इजाफा होता जाएगा। दान भी किन चीजों का? अब जैसे कोई चांदी का दान नहीं कर सकता तो खाने का दान करें, दूध का दान करें, चावल का दान करें। जितना इनका दान होगा वेल्थ ऑटोमेटिक आपकी बढ़ती चली जाएगी। और चंद्र शुक्र की एक बात मुझे याद आती है, अगर किसी की चंद्र शुक्र की युति हो जाए और इस पे किसी भी ग्रह का दुष्प्रभाव बन जाए, पड़ जाए, तो उस घर में सास और बहू की बनती नहीं है। क्यों? शुक्र क्या है? वाइफ आपकी। चंद्र क्या है? माता आपकी। मान लीजिए शुक्र चंद्र की युति आपकी 4th हाउस में है, तो आप क्या देखेंगे? आपकी माता और वाइफ में बनेगी नहीं। कब बन रही होगी? जब आप अपने घर से दूसरी जगह रह रहे होंगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना घर छोड़ के चले जाएं, इसका मतलब ये नहीं है। अब इसमें आपको ये समझना है कि आपको इस युति में आपको ब्लेम नहीं करना है किसी को भी, या आपको किसी का साथ नहीं देना है। क्योंकि इन दोनों ग्रहों की युति जब होती है तो आपके घर में सास और बहू की एक तो बनती नहीं, उससे इस घर की हानि होती है। इस घर की हानि क्या है? घर में क्लेश। कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड आप कार्य कर रहे हैं उसमें आपको इश्यूज आने शुरू हो जाएंगे। तो हम इस जातक को ये तो जरूर कह सकते हैं कि अपने इस घर से छोड़ के किसी दूसरे घर में रह ले और इस घर में आता जाता रहे, तो यहाँ इसकी माता की बहू से भी बनेगी और बहू की अपनी सास से भी बनेगी, तो यह घर के फल ठीक हो जाएंगे। ये मैंने आपको एग्जांपल दिया है शुक्र चंद्र की युति जैसे क्या बताती है। अब शुक्र सूर्य, शुक्र सूर्य, सूर्य क्या है? आप खुद, सेल्फ। हम खुद हैं शुक्र, और दूसरे हमारे पिता भी हैं, या अगर हम पिता हैं तो हमारी औलाद। अब मान लीजिए शुक्र सूर्य की युति है, जब तक आप अपने आप में बदलाव नहीं लाएंगे, अपने आप का कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं करेंगे, तो आपकी वेल्थ नहीं बढ़ेगी। सूर्य क्या है? फेम। जब तक आप ऐसा कार्य नहीं करेंगे कि जिससे आपका कॉन्फिडेंस, फेम बढ़े, तो आपकी वेल्थ नहीं बढ़ेगी तब तक। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जब जब पिता का अनादर करोगे वेल्थ में आपका घाटा होगा, जितना पिता का आदर करोगे उतना वेल्थ में इजाफा होगा। नमक, अगर आप अपना सूर्य से मुझे याद है एक बात, जो जातक बने हुए खाने में नमक ज्यादा डाल के खाता है वह अपना सूर्य नीच का करता रहता है, सूर्य की पावर कम करता है। अगर आपका शुक्र सूर्य है तो आपको बने हुए खाने में कभी ऊपर से नमक नहीं डालना चाहिए, उससे आपका सूर्य का जो प्रभाव है वो कम होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है इस बात में। अब हम बात करते हैं शुक्र और केतु की। केतु क्या है? डिटैच्ड, डिटैच हो जाएगा वो, अपनी वेल्थ से डिटैच हो जाओ, ऑटोमेटिक वेल्थ आपके पीछे आएगी। केतु तो यही बताता है। केतु और शुक्र जिस भाव में बैठा हो, इस भाव में बैठ गया, मान लीजिए अपने व्यवसाय के प्रति डिटैच हो जाओ, मतलब कर्म तो करो लेकिन फल की इच्छा मत करो, ऑटोमेटिक आपका यह भाव अच्छा हो जाएगा। 5th हाउस में हो गया शुक्र केतु, पढ़ाई, संतान, इसके प्रति डिटैच हो जाओ, ऑटोमेटिक इनका कभी भी बुरा नहीं होगा, ऑटोमेटिक ही अच्छे चलते चले जाएंगे। शुक्र केतु 2nd हाउस में हो गया, वेल्थ के बारे में सोचना ही नहीं, ऑटोमेटिक बढ़ता जाएगा। क्योंकि ग्रह ये आपको यह कह रहा है कि आपने इसके बारे में सोचना नहीं है, मैं तुम्हें अपने आप दे दूंगा जब तुम इसके बारे में सोचोगे नहीं, क्योंकि केतु डिटैच करता है किसी चीज से। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपका शुक्र केतु यहाँ घर पे बन गया, या युति घर पे बन रही तो घर बाहर छोड़ के चले जाओ। घर बाहर के कर्म करने हैं, लेकिन कर्म करते हुए भी उनसे डिटैच रहना है।
ये आपको ध्यान रखना। शुक्र केतु की युति में शुक्र मेनली आपकी वेल्थ को तो बढ़ाता है, साथ में आपके पार्टनर को भी दर्शाता है। शुक्र आपके पार्टनर को भी दर्शाता है कि आपका पार्टनर कैसा होगा। मान लीजिए आपकी कुंडली में या नवमांश कुंडली में शुक्र आपका 11th हाउस में है, तो जब भी आपकी शादी होगी तो उसके बाद आपके लाभ का घर खुल जाएगा। 11th हाउस में है ना, आपकी वाइफ जो है 11th हाउस से आ रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, लाभ का घर ओपन हो जाएगा उस जातक के लिए जिसका नवमांश में शुक्र का राशि यहां पर होगी और नवमांश में शुक्र बैठा यहां पर होगा। लगन में राशि यहां पर और नवमांश में शुक्र यहां बैठा हो, तो इस जातक के भाग्य खुल जाएंगे जब इसमें इनकी शादी होगी। अब इसको दूसरे तरीके से लेते हैं, शुक्र अगर अकेले पंचम भाव में बैठे हैं तो इस जातक की वेल्थ में ग्रोथ तब होगी जब ये या तो पढ़ेगा या फिर इसकी संतान होगी, तब इसकी वेल्थ में एकदम से स्पाइक आएगा। और दूसरा, जब इनकी दशा या अंतरदशा आएगी तब एकदम से वेल्थ में स्पाइक आएगा। किसी के शुक्र लगन में ही है, इसके पास वेल्थ ही तब आएगी जब ये काम करेगा, जब ये अपने काम का एक्सपोजर करेगा, दिखावा करेगा थोड़ा वेल्थ के लिए। वेल्थ के पीछे भागेगा नहीं तो वेल्थ आएगी इसके पास, खुद का कॉन्फिडेंस बिल्ड रखेगा तो वेल्थ आएगी इसके पास। शुक्र आपके 3rd हाउस में है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाओ, वेल्थ ऑटोमेटिक पीछे आएगी। अपने छोटे भाई बहन का ध्यान रखो, कभी अनादर मत करो, वेल्थ आएगी। घूमो फिरो, वेल्थ आएगी, क्योंकि ये आपका टूर एंड ट्रैवल घूमने फिरने का भी है। तो ऐसे ही आप लोग भी अपने ही कुंडली में जब भी शुक्र ग्रह की युतियों को जोड़ते हैं तो हर भाव को पहले समझें और उस भाव से जुड़ी हुई जो बातें हैं उसमें जो प्लैनेट बैठा है वो क्या बताना चाह रहा है उसको देखें। फिर अगली वीडियो में बात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।